मुहिम चलाई थी। आप तो ना कहो, मैं तो सारी तहरीकों में साथ रहा हूँ। नहीं तो इजाजत तो नहीं लेनी पड़ती, आपका सर फट गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंस करनी होती है। नहीं डिफेंस नहीं, उस वक्त भी माफ कीजिएगा, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है मुशर्रफ के खिलाफ आपको पता है क्यामी जो है वो कर रहा था। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, हम इस तरह की फिस्तायत पर आपको क्यानी नहीं है इस वक्त? नहीं, कहने की बात छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी, जब नवाज शरीफ को वहाँ से निकलने दिया गया और मुद्दा हमारे पहुँचा, सद एहतराम यही अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सीट भी जिताई नहीं गई है। अगर इतनी ही हमारे साथ मोहब्बत होती तो आज इमरान खान अंदर ना होते। माफ कीजिएगा, सलामती का इशू है, मुल्क की बात है, आप लोगों ने बाइकआउट किया, सारी जमातों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए इसमें? हम तो चाह रहे हैं, हमने तो परसों APC लाहौर में की हुई है, आ जाए वहाँ। हमने तो कभी किसी को मना नहीं किया है, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो नहीं चाहती है कंसेंसस और इमरान खान को अंदर रख के और उसको मुलाकात तक से माने किया हुआ है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का और पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है, तो ये खुद इसका मतलब है नहीं चाहते मफाहमत, ये नहीं चाहते यगानगत, ये नहीं चाहते यकजेती, ये सियासी इससे काम नहीं चाहते। APC बुलाई जाए तो जाएंगे? हमने तो बुलाई है, परसों बुलाई है हमने, आ जाए लाहौर में बुलाई है हमने, आ जाए। हुकूमत तो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इंसाफ नजर नहीं आ रहा, इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। खान को रिहाई के लिए जो एफर्ट करनी चाहिए हमें नजर नहीं आ रही आपकी तरफ से। आप क्या क्या चाहते हैं? हम क्या असला उठाकर जाएं? हमने तो पूरी अदालतों की भी काम किया है, हम तो जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, हम APC भी कर रहे हैं, हमने सिंध का दौरा किया, हमने बलूचिस्तान का दौरा किया, हम मैंगल साहब के जो है धरने में गए, हम चकदई साहब के वहाँ पिशीन में गए, जलसा आम में गए, हम तो अब भी लाहौर में भी कर रहे हैं, 2 दिन का हमने रखा है। हम तो सारे पाकिस्तान में जाकर कहेंगे, और जब यहाँ हम करते हैं तो गोलियां मारते हैं हमारे ऊपर इस्लामाबाद में कट होने का। क्या ये तरीका होता है? आपने हजारों किलोमीटर का सफर चुके जेल में है, तो हम इसलिए नहीं आए। तो जब मैंने ये नहीं कहा तो नवाज शरीफ जेल में थे और उसके बावजूद उसकी पार्टी ने शिरकत की थी। मैंने ये नहीं कहा कि हम इसलिए नहीं गए कि आपकी पार्टी का स्टैंड तो यही है। ये बिल्कुल नहीं है पार्टी का स्टैंड। आपको किसने कहा है? 4 घंटे हमारी बहस हुई थी, तमीज़ हुई थी। ना ये तरीका होता है इस तरह नेशनल कंसेंसस करने का, ना ये तरीका होता है किसी को। और फिर दूसरी बात ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, क्या ये नुमाइंदा हुकूमत है अवाम की? पहले तो ये बताइए। कोई ऐसी ब्रीफिंग बताएं जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के साथ अपने पौने 4 साल में बैठा हो, किसी एक ब्रीफिंग का हवाला दें, खा पुलवामा हो का दूसरे में। माशाल्लाह, जवाब देना आप जवाब देना इसका। आपका जवाब पुलवामा का उन्होंने खुद भी बाइकाट किया था कि देखें, के साथ नहीं बैठेंगे। एक बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब को बाहर ले आए और उनसे पूछ लीजिएगा ये। अच्छा, इसलिए मैं जो जवाब वो देगा, अरे आपने उन्हीं के मुतालिक बात की है तो उन्हीं को जवाब देने दें। उन्हीं की रिहाई के मुतालिक बात कर रहे हैं, उस वक्त करने दें। कभी ऐसा सिलसिला, ऐसा ये शोबेबाजी नहीं हुई है कि फॉर्म 47 पर जो है 17 सीटें जीतने वाला जो है वो अवाम आपके लिए बाहर नहीं निकलते। अगर 47 की बात आप कर रहे हैं, अवाम आपके लिए बाहर नहीं निकलते। एक दफा इजाजत तो दे दें। नहीं, ये इजाजत से थोड़ा होता है। जलसा अयूब खान की इजाजत थी, क्या उसके खिलाफ कैंपेन चली, भुट्टो के खिलाफ कैंपेन चली, क्या अवाम ने क्या हुकूमत से इजाजत लेकर वो कैंपेन मुहिम चलाई थी? आप तो ना कहो, मैं तो सारी तहरीकों में साथ रहा हूँ। नहीं तो इजाजत तो नहीं लेनी पड़ती, आपका सर फट गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंस करनी होती है। नहीं डिफेंस नहीं, उस वक्त भी माफ कीजिएगा, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है मुशर्रफ के खिलाफ आपको पता है क्यामी जो है वो कर रहा था। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, हम इस तरह की फिस्तायत पर आपको क्यानी नहीं है इस वक्त? नहीं, कहने की बात छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी, जब नवाज शरीफ को वहाँ से निकलने दिया गया और मुद्दा हमारे पहुँचा था, आपको पता है ठीक है, किस दौर था, आपको पता है सारा कुछ है, इसलिए आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन हम इमरान खान डटा हुआ है और एक मरतबा ये डिफाइनिंग मोमेंट है। आप देखिएगा, या तो आइन पर अमलदारी होगी, जो हमने तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो तहरीक आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई है और उसके जो नीचे हमने सारों को इकट्ठा करके हम APCs भी कर रहे हैं और जलसे भी इंशाल्लाह करेंगे, और हम आवाम को बावर करवाएंगे कि आइन ही की जो है अमलदारी पर
का बका है। डिफाइनिंग मोमेंट के साथ तक चलनी है। ये इंशाअल्लाह आप देखें, बताइएगा कि मियां साहब ने अब तक जो पहलगाम का वाक़या हुआ है इस पे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मियां साहब तो आपको पता ही है, वो माशाल्लाह मोदी साहब के साथ जितने ताल्लुकात हैं वो उनकी ज़ाती फंक्शंस पर जो है बगैर वीज़ा के आते हैं और लाओ लश्कर के साथ आते हैं। आपको पता ही है कि जब उनका जो है बिजनेस टाइकून जितने इंडिया के हैं उनके ताल्लुकात हैं और उनके फर्जंद अर्जमंद उनको एयरपोर्ट से लाकर मरीब में ले जाते हैं और उनकी एंटरटेनमेंट करते हैं। मियां साहब तो कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर का तो टेलीफोन नहीं उठाता था मोदी। ये तो पब्लिक में आपने नेशनल असेंबली में कहा कि मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहा मोदी। चलें, ये तो हमारे ताल्लुकात तो हम तो कभी नहीं कहा कि हमारे ताल्लुकात हैं। हम तो इंडिया के साथ जितना आप 2 दिन इंतजार करते रहे दिल्ली में मुलाकात के लिए, अब ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? 2 देखें दिन ना, आप इंतजार करते तो फिर आप दोस्तियां निभाए ना, मोदी की दोस्तियां निभाए, उसका आपने खमियाजा भी भुगत लिया। खमियाजा आपने भुगत लिया ना उसका। पहले उन्होंने जम कर लिया कश्मीर को, अब वो जो है आपके पानी किसके दौर में किया? अब उन्होंने किसके दौर में किया? सबने जंग उन्होंने किसके दौर में किया जम? जंग जो है किसके दौर में किया जम? अब ये देखें, जब आपने न करें, जब आपने ये इसको किया, फाटा को जम किया, तो उसके रिएक्शन में आपने देख लिया कि क्या हुआ। फाटा और कश्मीर का जम करना एक बराबर है। अब आप देखें ना, उन्होंने देखें फाटा में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आपको अंदाजा है? नहीं, वो तो ठीक है। आपको अंदाजा है इसमें क्या हो रहा है? छोड़े, क्या बात करना चाह रहे थे आप छोड़ें, जो कुछ हो रहा है वहाँ आपको भी पता है, इसलिए आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन खुदारा ये ना करें, इसलिए कि अब इस वक्त जो जंग हो रही है वो पानी बंद करने की, आपको खुशहाली पर जो है आपको मुल्क को तड़पा कर मारने की जंग है, और इस पर जो है आपको यकजहती की जरूरत है। इस वक्त इमरान खान ही एक ऐसा शख्स है जो यकजहती अगर इंडिया के साथ किसी किस्म की जारियत होती है या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ ऐसा मिसएडवेंचर होता है, क्या आप समझते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत के पीछे सारी आवाम खड़ी हो जाएगी? हुकूमत के पीछे कोई भी नहीं होगा, एक बंदा भी नहीं होगा, लेकिन हम वैसे जो है जंग का वतन अजीज की हर इंच का दिफा करेंगे। ये वतन हमारा है, इसलिए हम इसको दिफा करेंगे। 25 करोड़ आवाम करेगी, लेकिन इस हुकूमत की माफ कीजिएगा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो हारे हुए खुद हों, उनके हाथ में उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। ये आप लिखवा लें, ये बगैर गार्ड के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के ये अपने इलाके में जा नहीं सकते हैं। अच्छा, लीड तो लीडर करता है ना, लीड तो लीडर ने करना होता है ना। ऐलान करते हैं इस क्राइसिस पे, जनरल आसिम मुनीर की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। हम बिल्कुल नहीं करते जी। जनरल आसिम मुनीर कौन होता है भाई? ये सिविलियन डिक्टेटर का फैसले होते हैं। जंग में माफ कीजिएगा, जंग का दिफा करना, जंग में जाना, जंग का फैसला करना, ये हमेशा सिविलियन डिक्टेटर का होता है। अफवाज पाकिस्तान एक सर्विस है जो उनके ताबे काम करती है, उनकी हिदायत पर काम करती है, उनके हुक्म पर काम करती है। आप मत करें वो हाल जो बांग्लादेश में हुआ था। आपने गल्फ इतनी क्रिएट कर दी है अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में कि वहाँ भी आपने देखा फौज कभी नहीं जंग जीता करती, ना लड़ा करती है। अवाम हमेशा उनके पीछे होती है। अवाम हमायत करती है तो तब होता है। और अगर इंडिया की लड़ाई है तो उसमें अभी करेंगे, हम नहीं हिमायत करेंगे। नहीं, हम तो वतन अजीज के धरती, हर इंच की धरती का जो है दिफा लेके आपने तो नहीं जाना ना, नहीं तो एक फौजी जाता है। नहीं, फौजी नहीं जाता, माफ कीजिएगा, फौजी सिविलियन डिक्टेटर के ताबे काम करता है। हाँ, तो पहले इनमें है। आपने खुद फैसला अभी सवाल किए कि नवाज शरीफ ने तो एक बयान शुभ नहीं उतारा, तो नवाज शरीफ दिफा करेगा, नवाज शरीफ लड़ेगा। वो मोदी की तो यारी है उसके साथ बहुत ज्यादा, वो हिंदुस्तान के साथ जंग करेगा। शहबाज शरीफ है, उसका स्टेटमेंट अच्छा, सबसे पहले आया था। शहबाज शरीफ ताबे है नवाज शरीफ के, माफ कीजिएगा, आपको भी पता है। मेरा देखें, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। इसलिए जब आप सिविलियंस को आप एम्पावर करते हो, आइन भी आपका यही कहता है। खुदारा आइन में वोट को जो इज्जत दो कहता था, वोट को इज्जत दो। जब आप वोट को इज्जत दोगे, आपकी नुमाइंदा हुकूमत होगी, वही धरती माँ के मुल्क सिविलियन तो बम नहीं चलाएंगे। अभी जंग का सा समय है, खुदा न खासा जंग, खुदा न करे। अब आप अगर जंग खुदा न खासा शुरू हो गई तो पहले आप इंतजार करेंगे वोट को इज्जत का, और फिर आप मैं तो खुद बंदूक लेके एयरपोर्ट वो पहुंचा था, हरबंसपुरा पहुंचा था,
میں تو خود مجھے فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر دفاع وطن کی آپ سمجھتے ہیں آپ کافی ہیں فوج کو نہیں لڑنے کی ضرورت؟ فوج سویلین تابع لڑے گی اور فوج سویلین کی سپورٹ ہی کیے بغیر